हाय डियर, दिस इज सेदराज एंड यू आर वाचिंग सेदराज रीडर्स। गाइस, आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग स्ट्रक्चर का सीरीज़, यानी इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे हम लोग। गाइस, अब से हम लोग जो चालू करेंगे स्ट्रक्चर का जो सिलसिला, वो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे। कह तो नहीं सकता मैं कि कितना स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन इतना स्ट्रक्चर ज़रूर बनाएंगे कि इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं या फिर बोलते हैं अपने डेली लाइफ में, वो बाकी ना रह जाए कि इस तरह के जो सेंटेंस आगे उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रक्चर का पहला सीरीज़। तो ये रहा हमारा सीरीज़। जैसा कि आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि जब कोई काम आदमी करने वाला होता है, ठीक है, इन फ्यूचर थोड़े ही समय में वो काम क्या होता है, होने वाला होता है। तो उसको हम लोग किस तरह से इस स्ट्रक्चर में बनाते हैं कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इज़ लिखते हैं या फिर एम लिखते हैं या फिर आर लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टू लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और बाकी अगर कुछ चीज़ें आती हैं अदर वर्ड्स तो हम लोग उसको लास्ट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि वे लोग आने वाले हैं। देखिए ये सेंटेंस, वे लोग आने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं सब लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद है कि मैं कॉलेज छोड़ने वाला हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है, क्या तुम्हें अभी निकलना है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं हम लोग इसी पैटर्न पे बनाएंगे। आइए बारी बारी से हम लोग इस पैटर्न पे सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा वे लोग आने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे गाइस, दे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दे लिख दिया हमने, और दे के साथ हम लोग लगाते क्या हैं, तो आर लगाते हैं। तो हमने लिख देंगे दे आर। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, टू, तो दे आर टू लिख देंगे। अब आने की अंग्रेजी होती है कम, तो दे आर टू कम लिख देंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, समझ में आ रही बात है। अब देखिए सब लोग देखने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले एवरीबडी हमने लिख दिया, एवरीबडी। अब एवरीबडी के बाद क्या करने वाले हैं हम, एवरीबडी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि एवरीबडी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है। तो एवरीबडी के साथ हम लोग इज लगा देंगे, तो एवरीबडी इज। फिर उसके बाद लिखेंगे टू, और लास्ट में लिखेंगे सी, एवरीबडी इज टू सी। मैं कॉलेज छोड़ने वाला हूँ, पहले लिखेंगे आई के साथ लगाएंगे हम लोग एम, आई एम टू। अब कॉलेज छोड़ना को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो आई एम टू ड्रॉप द कॉलेज। क्या लिखेंगे, आई एम टू ड्रॉप द कॉलेज, मैं कॉलेज छोड़ने वाला हूँ। ड्रॉप के साथ साथ अगर आप चाहें तो हम लोग लीव भी लिख सकते हैं, LEAVE। ठीक है, लीव, राइट। मुझे शादी नहीं करनी है, उसके लिए क्या लिखेंगे, आई, और आई के साथ एम लगाएंगे, आई एम। अब देखिए यहाँ पे नहीं का मतलब नेगेटिव सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो आई एम के बाद नॉट लगाएंगे, तो आई एम नॉट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, टू गेट मैरी। गेट मैरी माने क्या होता है, शादी करना होता है। ठीक है ना, तो आई एम नॉट टू गेट मैरी। अब देखिए क्या तुम्हें अभी निकलना है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ठीक है, क्या तुम्हें अभी निकलना है, जब क्या पहले आ गया तो क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर पहले ही लगा देंगे, तो यू है तो इसके पहले आर लगा देंगे, तो हम लोग लिख देंगे आर, और आर के बाद लिखेंगे यू। फिर उसके बाद लिखेंगे टू, आर यू टू। अब निकलना का मतलब कि यहाँ से चले जाना है, तो वहाँ पे लीव लिखेंगे। लीव माने किसी चीज़ को छोड़ देना। ठीक है, किसी जगह को छोड़ देना या किसी व्यक्ति को छोड़ देना, उसके लिए हम लोग लीव ही लिखते हैं। ठीक है, तो आर यू टू लीव, आर यू टू लीव। अभी अभी के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे राइट नाउ। क्या लिखेंगे हम लोग, राइट नाउ। तो आर यू टू लीव राइट नाउ, क्या तुम्हें अभी निकलना है। अब कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है सेंटेंस में, ट्रेन खुलने वाली है, तो इसके लिए क्या बनाएंगे, द ट्रेन। क्या लिखेंगे, द ट्रेन, द ट्रेन। फिर उसके बाद ट्रेन के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, द ट्रेन इज। फिर उसके बाद लिखेंगे टू। अब खुलना का मतलब चालू होना, तो स्टार्ट लिख देंगे, द ट्रेन इज टू स्टार्ट। ठीक है, समझ आ रही बातें। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, अब मैं के लिए आई लिखेंगे, आई एम। फिर उसके बाद लिखेंगे नॉट, आई एम नॉट टू गो एनीवेयर। ठीक है, आई एम नॉट टू गो एनीवेयर। ठीक, अगर हम लोग इसको दूसरे तरह से बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर हमको नॉट नहीं लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, आई, फिर उसके बाद लिखेंगे एम, आई एम टू गो, यानी कि मैं जाने वाला हूँ। अब कहीं नहीं कि अंग्रेजी नो वेयर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, नो वेयर, तो आई एम टू गो नो वेयर। ठीक है, समझ आ गई बातें। अब देखिए हम लोग कहाँ सोने वाले हैं। अब देखिए बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पहले ही लिख देते हैं जिसकी अंग्रेजी, तो हम लोग पहले ही लिख देंगे वेयर, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, इज एम आर लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट है हमारा, तो आर लगाएंगे, तो वेयर आर लिख देंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर उसके बाद टू लिख देंगे, तो वेयर आर वी टू स्लीप, हम लोग कहाँ सोने वाले हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सूर्य ग्रहण कैसे लगने वाला है। अब देखिए यहाँ पे लगना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लगना। लगना का मतलब सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, तो इसके लिए हम लोग लगना के लिए ऑकर लिखते हैं। क्या लिखते हैं गाइस, ऑकर, OCCURE। ऑकर के माने होता है होना भी होता है, कोई घटना के घटने को भी हम लोग ऑकर बोलते हैं। ठीक है, तो अब सूर्य ग्रहण कैसे लगने वाला है, तो पहले तो कैसे की अंग्रेजी लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे, हाउ। हाउ के बाद लिखेंगे इज, तो हाउ इज। अब सूर्य ग्रहण की अंग्रेजी क्या लिखेंगे गाइस, तो सोलर इक्लिप्स। क्या लिखते हैं हम लोग, सोलर,
सोलर इक्लिप्स लिखेंगे, ECLIPSE, ठीक है। तो हाउ इज सोलर इक्लिप्स, फिर उसके बाद लिखेंगे टू, अब लगने के लिए हम लोग लिखेंगे ऑकर, OCCURE, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्या सेंटेंस बन गया, हाउ इज सोलर इक्लिप्स टू ऑकर, सूर्य ग्रहण कैसे लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या आज बारिश होने वाली है, तो बारिश होने वाली है, इज पहले लगा देंगे, तो हम लोग लिख देंगे इज, फिर उसके बाद लिख देंगे इट, तो इज इट, फिर उसके बाद लिख देंगे टू, फिर उसके बाद लिखेंगे रेन, लास्ट में लिखेंगे टुडे, इज इट टू रेन टुडे, क्या आज बारिश होने वाली है, ठीक है। तुम्हें उससे क्यों मिलना है, बीच में फिर क्यों आ गया, इसको हम लोग पहले लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे गाइस हम लोग वाई, फिर उसके बाद तुम्हें है तो इसके लिए आर लगाएंगे, तो वाई आर, फिर उसके बाद लिखेंगे यू, वाई आर यू टू, ठीक है। अब मिलने की अंग्रेजी क्या होती है, मीट होती है, वाई आर यू टू मीट, उससे के लिए हम लोग लिख देंगे हिम, अगर लड़की है तो क्या लिखेंगे हर, ठीक है। तो वाई आर यू टू मीट हिम या फिर हर, ठीक है। उसकी बहन स्कूल में कब नाचने वाली है, अब देखिए कब बीच में आया तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको अंग्रेजी में पहले ही लिख देंगे, तो हम लोग पहले लिखेंगे वेन, क्या लिखेंगे गाइस वेन, फिर उसके बाद उसकी बहन है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इज एम आर लगा देंगे, तो वेन इज लिख देंगे, ठीक है। अब उसकी बहन है तो हिज सिस्टर लिखेंगे, वेन इज हिज सिस्टर, वेन इज हिज सिस्टर, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे टू, नाचने के लिखेंगे डांस, वेन इज हिज सिस्टर टू डांस इन स्कूल, ठीक है, इन स्कूल, राइट। आई होप आप लोग को इस स्ट्रक्चर पे बेस बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने आ गए होंगे, ठीक है। इसको और थोड़ा सॉलिडिफाई करने के लिए आप लोग खुद से स्ट्रक्चर लीजिए और इसी पैटर्न पे बनाने की कोशिश कीजिए, आपका इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो न बन पाए। इससे क्या होगा कि हम अपने लाइफ में थोड़ी सी इंग्लिश को और ऐड कर पाएंगे, जिससे इस तरह के सेंटेंस तो इंग्लिश में आसानी से बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, जैसे मैं जाने वाला हूँ, ठीक है, मैं जाने वाला, आई एम टू गो, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप लोग बनाइए और बनाने के बाद अपनी इंग्लिश को क्या कीजिए और बूस्ट कीजिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।